जब हो रही हो, वो चुनाव के रिजल्ट आने तक ये कहता है कि मेरी जीत निश्चित है और मैं पक्का जीतूंगा। अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, 42 में से 18 सीटें बीजेपी को मिली और जब 42 में से 18 सीटें बीजेपी को मिली हैं तो निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता ने पहले लोकसभा चुनाव में संकेत दे दिया था कि आने वाली पार्टी यहाँ बीजेपी है और बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल में विकास होगा। अब ये घोषणा पत्र की बात कह रहे हैं, घोषणा पत्र के अंदर भी इन्होंने फूट डालो और राज करो की पॉलिसी पर चल रही। अब इन्होंने कहा है कि निम्न आय वर्ग के सामान्य लोगों को 500 रुपए महीना हम पेंशन देंगे या सम्मान निधि देंगे, कोई भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन एससी एसटी को 1000 देंगे। हम ये कहते हैं अब एससी एसटी को 1000 देंगे तो सामान्य वर्ग का वो भी गरीब व्यक्ति है, वो भी गरीब है, दोनों को आपस में क्यों बांट रहे हैं? यही ममता बनर्जी की पॉलिसी साफ दिखाई देती है। घोषणा पत्र के अंदर भी उसने निम्न आय वर्ग को और एससी एसटी को दोनों को आपस में बांटा है। वो 1000 की जगह 2000 दे, 5000 दे, लेकिन दोनों को बराबर दे। उसका फर्क मैं उनको 1000 दे रही है तो उनको भी जो निम्न आय वर्ग के हैं, जो लोग हैं, जो गरीब हैं, बंगाल के रहने वाले, उनको भी 1000 देना चाहिए। ये इसका फूट डालो राज करो है जिसका इसका नुकसान उठेगा। मैं एक बात और अपने प्रेम पांडे जी को बताना चाहता हूँ, आपने शायद घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। इन्होंने एक बड़ा स्पष्ट कहा है कि हर साल हम 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो पिछले 10 सालों से शिवाजी ममता जी वहां पर सीएम है, क्या उन्होंने पिछले 10 सालों में हर साल 5 लाख के वायदे नौकरी दी है? जो सीएम रहते हुए भी 5 लाख नौकरी नहीं दे सकती, अब किस मुंह से वो अगला वायदा करती हैं कि हम हर साल 5 लाख के लोगों को रोजगार देंगे? यानी इनका झूठ बंगाल की जनता देख रही है और परख रही है और पहचान रही है कि सिर्फ फूट डालो, राज करो, आपस में बांटो और झूठ बोलो और जनता को बहकाओ। ये बीजेपी पर झूठ बोलने आरोप लगा रहे हैं। मैं तो इनके घोषणा पत्र के अनुसार ये सत्ता में थे और इन्होंने घोषणा करी है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी को वोट ना दें। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ये किसके लिए कह रहे हैं? ये कौन जय श्री राम नहीं बोल पाएगा? जय श्री राम बोलने को किसको आपत्ति है? आप यहाँ भी धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो जय श्री राम के नाम पर वोट मांगेंगे या फिर मुद्दे पर वोट मांगेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी को वोट ना दें। अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, आपको जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। नहीं तो ये बताइए अनिल गोयल जी, चुनाव के बीच जय श्री राम, जय सिया राम क्यों आ जाता है? ये बता दीजिए मुझे, ये बताइए। हम नहीं, मैं बिल्कुल फातिमा जी, हम निश्चित तौर पर राष्ट्र के प्रति सम्मानित काम करते हैं, राष्ट्र हित में काम करते हैं। हम अपनी राजनीति हित में काम नहीं करते और जहां राष्ट्र हित आता है तो हमारे लिए राष्ट्र हित सबसे पहले है। अपनी राजनीति हमारी बाद में है। बीजेपी सत्ता में आए या ना आए, बीजेपी राष्ट्र हित को आगे रखेगी, बीजेपी पश्चिम बंगाल के हित को आगे रखेगी और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि बीजेपी आएगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी, बंगाल में विकास होगा और जैसे बाकी स्टेट आगे रफ्तार से आगे बढ़ रहे, बंगाल भी आगे बढ़ेगा। आज बंगाल चारों तरफ से पिछड़ चुका है, पूरी तरह से पिछड़ा स्टेट कहलाया जाता है और बंगाल के अंदर क्या है? आपके कहने का मतलब ये डबल इंजन की सरकार होगी तो तभी विकास होगा। ममता बनर्जी के कार्यकाल में विकास नहीं हुआ है। आप पहले बात तो सुने नहीं। तोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी का राज है वहां पर बंगाल के अंदर। बंगाल ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करा। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वो जो केंद्र सरकार की योजना है उनको भी लागू नहीं कर रहे और पश्चिम बंगाल की जनता का भी हित नहीं कर रहे। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है कि बीजेपी के आने से केंद्र की सभी योजनाओं को हमें लाभ मिलेगा और पश्चिम बंगाल के अंदर जो गुंडागर्दी है, तोलाबाजी है, जो कटमनी है, इस सबका खात्मा हो जाएगा और इस सबका खात्मा पश्चिम बंगाल की जनता चाहती है। और अभी जिस तरीके से टीएमसी के लोगों ने छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी है, आज उनको दल बदलू कर रहे हैं। कल तक उनके बल पर सरकार बनाते थे और आज वो दल बदलू कर रहे हैं। और आज बिल्कुल जो आपके माध्यम से भी जानकारी मिली है कि शिशिर अधिकारी हो सकता है आज बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दें, वो तो उनके सांसद हैं। आज वो हमारी बीजेपी प्रधानमंत्री रैली में शामिल हो रहे हैं। आज भी तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को घुटावा महसूस कर रहे हैं
तृणमूल मूल के कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर अपनी बात कह नहीं सकते हैं, वहां पर कोई सुनवाई नहीं है, वहां पर कोई लोकतंत्र नहीं है, और वहां पर सिर्फ बुआ और भतीजे को और पार्टी टिकी है, ना कि पार्टी कार्यकर्ता को और पार्टी टिकी है। जा रहा है प्रेम पांडे जी, जवाब दीजिए। मैडम ये जो है गोल गोल जिलेबी के तरीके से घुमाए नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो शुभेंदु अधिकारी या उनका परिवार जब इनके पास जाएगा तो वो कौन सी गंगा में नहा करके जाएगा जिसके ऊपर की परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा? वो तो कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहा हूँ। आप ये बताओ टीएमसी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? सारी सत्ता के आप ये बताओ टीएमसी का अगला अध्यक्ष ममता बनर्जी के बिना बन सकता है क्या? सुनिए मेरी बात सुनिए, जो प्रश्न आपने पूछा प्रेम पांडे जी एक बात बता दें, आप प्रेम जी सर एक बात बता दें, क्या टीएमसी का अगला अध्यक्ष ममता बनर्जी नहीं होंगी? सिर्फ इतना बता दें। मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी तक पूरा भविष्य भगवान देखा होगा कि हमारा अध्यक्ष चेंज हुआ। आपने आपकी पार्टी के कितने अध्यक्ष चेंज हुए? ममता बनर्जी के अलावा कोई आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहा है क्या? ममता बनर्जी के अलावा आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहा है क्या? परिवारवाद इसे कहती है। नहीं, मेरा प्रेम जी चौहान से प्रेमपाल जी से कहना है कि नंबर 1 में परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, बुआ भतीजावाद में, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टेट के हिस्से की बात कहते हैं। स्टेट का हिस्सा लगातार दिया गया और स्टेट के हिस्से के बाद में केंद्र सरकार अपनी योजनाएं वहां भेजने को तैयार है, इन्होंने नहीं स्वीकार करा। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा 25,000 करोड़ रुपए केंद्र ने दिया इनको सड़क बनाने के लिए, वो सड़क क्यों नहीं बनी इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। गोलमोल बात नहीं कर रहे हैं, गोलमोल बात थोड़ा रुकिए, सुन लीजिए अनिल गोयल जी। जब मैं स्पष्ट कह रहा हूँ 25,000 करोड़ रुपया सड़क बनाने के लिए हमने पश्चिम बंगाल को दिया, आपने कहाँ सड़क बनाई ये बताएं। और जब मैं अगर मैं ये बात आपके टीवी के माध्यम से कर रहा हूँ 25,000 करोड़ रुपया केंद्र ने दिल्ली सरकार को नहीं दिया हो तो मेरे खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन टीवी चैनल पर ये बता दें कि इन्होंने उस पैसे को पर सड़क क्यों नहीं बनाई, कौन सी सड़क बनाई अभी तक, मेरा बड़ा स्पष्ट कहने का। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली के और आप सुनोगे नहीं तो बात नहीं बनेगी। और इसी तरीके से स्टेट अपनी योजनाएं चलाए, स्टेट अपनी योजना चलाने के लिए स्वतंत्र है, और अगर उसमें केंद्रीय योजना भी जुड़ जाती है तो वहां के लोगों को तो फायदा होगा। आप वहां के लोगों को फायदा पहुंचाना नहीं चाह रहे, आप वहां के लोगों को गरीब रखना चाहते हैं, पहुंचाना नहीं चाह रहे हैं। 10 साल तक फिर भी टीएमसी को चुन लिया जनता ने। नहीं, मैं अब देखो यहाँ आप भविष्य बताएगा। जनता ने 2 बार चुन करके उनको चांस दिया कि भाई शायद दीदी कुछ करेंगी, दीदी कुछ करेंगी। अब दीदी नहीं करे तो दीदी को रिजल्ट आ रहा है और दीदी उस चीज से ही सबसे ज्यादा परेशान है। और निश्चित तौर पर ये ओबीसी को पार्टी बीजेपी की पार्टी 2 कहते थे, ओबीसी जो है बीजेपी के फायदे पहुंचाने नहीं खड़ा हो रहा है। ओबीसी के लड़ने से ओबीसी बीजेपी की भी पार्टी है, ठीक है। नहीं, ये कहते हैं, ये टीएमसी वाले कहते हैं। आज इनको इस बात का भी करारा जवाब मिल गया कि ओबीसी की अपनी पार्टी है, वो अपने हिसाब से अपने अनुसार चलेगी, उसका बीजेपी से ओवैसी के चुनाव न लड़ने से क्या बीजेपी को नुकसान होगा? मैं नुकसान हमें तो कोई लड़े या ना लड़े, बीजेपी चुनाव लड़ती है, अपने दम पर लड़ती है, अपने बलबूते पर लड़ती है, अपनी नीतियों पर लड़ती है, और बंगाल की सेवा करने के लिए, पश्चिम बंगाल की सेवा करने के लिए, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अनिल गोयल जी, क्या लगता है ओवैसी ने आखिर चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों किया है? नहीं लड़ेंगे वो चुनाव? नहीं, वो ओबीसी की पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो ओबीसी सोचे क्यों नहीं लड़ेगा, लेकिन ये इन पर करारा तमाचा है, टीएमसी वालों पर, कांग्रेसियों पर, विपक्षी दलों पर इस बात का करारा तमाचा है कि वो अभी तक ओबीसी को बीजेपी की पार्टी 2 कहते थे, जिस बात का करारा जवाब है, ये करारा तमाचा। ठीक है, करारा जवाब है। ये मेरा अपने प्रेम पांडे जी, बात बंगाल पर हो रही है, यूपी पर बहस करो तो यूपी में बात करेंगे। डबल इंजन की सरकार पर बोल रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज यूपी का गुंडा जगह ढूंढ रहा है कहाँ शरण ले। आज यूपी के अंदर आदमी बिल्कुल रात को 2 बजे भी आराम से जा सकता है, ऐसा नहीं है आपके दिमाग में गलतफहमी हो। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अरे सुन तो लो, आप कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के किसान को खेतों में पानी नहीं मिल रहा, जिम्मेदार कौन है?
ममता बनर्जी, और अरे यार इस डाल पर कूद करके उस डाल पर बंदर जैसा मत बोल रहे हो यार गोयल साहब। अरे आप बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। आपने अपनी मदद के लिए राकेश टिकैत को बुलाया, राकेश टिकैत ने आकर के घोषणा करी, लेकिन राकेश टिकैत को कुछ सुनने के लिए नहीं आया। पश्चिम बंगाल की जनता राकेश टिकैत को सुनना नहीं चाहती। वो जानती है कि दीदी किसानों के विरोधी है, दीदी ने किसानों के खेतों को पानी नहीं पहुंचाया, और इसलिए वो राकेश टिकैत को भी सुनना नहीं चाहती। लेकिन किसान तो बॉर्डर पर आपके खिलाफ बैठे हैं, बीजेपी के खिलाफ बैठे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं जी, वो राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति करने के लिए ही पश्चिम एक तरफ आप किसान भी मानते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राजनीति